आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक पुरानी कहावत है कि सुबह से शीघ्रम, शुभ कामों में देरी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग इसकी विधिवत शुरुआत करते हैं और आज हम लोग लेते हैं चैप्टर मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। किसी भी कथा कहानी को समझने के पहले उसके कथाकार से परिचित होना लाजमी है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में सम्यक जानकारी लेना। आप 8th क्लास में भी उनके बारे में, उनकी कहानी बड़े भाई साहब पढ़ चुके हैं, उनके बारे में प्रारंभिक जानकारी अवश्य आपके पास होगी। थोड़ा मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि कहते हुए कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस के नज़दीक लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं और वाकई निश्चित तौर पर उनको उपन्यास सम्राट के तौर पे पदवी देना लाजमी है। हिंदी कथा साहित्य को अयारी तिलिस्मी दुनिया से यथार्थ की धरातल पर लाने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद को जाता है। यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो निश्चित रूप से उस साहित्य में समाज का व्यभिचार, समाज का बेरोजगारी, समाज की ज्वलन समस्याएं आनी ही चाहिए। और मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में इसको बड़े बखूबी अंदाज में उकेरा है। उनका पहला उपन्यास सोजे वतन था जो उर्दू भाषा में प्रकाशित था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे जब्त कर दिया था। इसके बाद वो हिंदी में आए, अपना नाम बदला, मुंशी प्रेमचंद हुए और इसी नाम से आगे चल करके कालांतर में वो जाने गए। 300 लगभग उन्होंने कहानियां लिखी हैं, जिसमें से कुछ कहानियां आप सबों ने भी सुनी होगी, बूढ़ी काकी, सुजान भगत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा वगैरह वगैरह। इसके अलावे उनका प्रख्यात उपन्यास गोदान, सेवा सदन, निर्मला, करबला, ये सब उनके बहुत विश्वविख्यात उपन्यास हैं। निश्चित रूप से जब अवसर मिले, मौका मिले, आप इनको पढ़ें। देवकीनंदन खत्री, गोपाल गहमरी के अयारी तिलिस्मी दुनिया से यथार्थ की धरती पर साहित्य को लाने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मुंशी प्रेमचंद है। इसीलिए ऐसे सदैव पुरुष का, साहित्य पुरुष का, सदा का पुरुष की कहानी आपको दो बैलों की कथा पढ़ने के लिए दी गई है। मैं आपको बताऊं कि दो बैलों की कथा में सबसे पहले जो मूलभूत सिद्धांतों को करने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है, वो ये है कि दो नीति विषयक सवालों को उन्होंने उठाया है। पहला तो है कि जानवरों के प्रति भी हम सहृदय हों, उनके प्रति भी हम संवेदनशील हों, वो भी हमारे प्यार के भूखे हैं। इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में कहानी में पिरोया गया है। और साथ ही ये दौर जो था महात्मा गांधी के आंदोलन का था। महात्मा गांधी ये आह्वान कर रहे थे तमाम लोगों से कि आप अपना सक्रिय योगदान देश के प्रति दें। साहित्यकारों से भी उनकी उम्मीद थी कि वो अपनी कथाओं से, अपनी कहानियों से समाज की समस्याओं को उठाएंगे और लोगों को जागृत करने का प्रयास करेंगे। इनके आह्वान पर तमाम कथाकार आए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या माखनलाल चतुर्वेदी की लोकप्रिय कविता, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं। या तमाम साहित्यकारों ने अपनी आवाज इस आंदोलन में दी। मुंशी प्रेमचंद भी कथाकार थे, इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी कहानियों में आजादी के संदेश को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस कहानी में हीरा मोती नामक दो बैलों के माध्यम से उन्होंने ये बात प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि यदि गुलामी जानवरों को पसंद नहीं है तो हम सब भारतीय तो इंसान हैं। निश्चित रूप से अगर हम एकजुट होकर के, जैसा कहानी में आगे चल करके देखेंगे, हीरा और मोती एकजुट होते हैं और अपनी आज़ादी को हासिल करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि अगर हम भारतीय सभी एकजुट रहें तो हमें आज़ादी हासिल नहीं होगी। ये दो खूबसूरत संदेशों को लेकर के कहानी आगे बढ़ती है दो बैलों के जरिए। और इसमें तमाम समस्याएं, किसानों की समस्याएं, समाज की वर्तमान दशा, उसकी दशा पर हमारा चिंतन आगे बढ़ते चला जाता है। और अंततः हम कहानी में देखते हैं कि जैसे हीरा और मोती ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली है, हम भी निश्चित रूप से अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग है उसमें कामयाब होंगे। तो ये दो अभिष्ट उद्देश्य थे जिनकी प्राप्ति के लिए इस कहानी की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी।